बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा क्लास 10 बायोलॉजी है गैसेस एक्सचेंज। इसमें आज हम नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन किस तरह होते हैं। अब मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग किस तरह होता है ह्यूमंस में, तो ये क्विक रिवीजन है, शॉर्ट वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू कंटिन्यूअस फेजेस। इसमें टू फेजेस होता है, एक होता है इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है? एयर इनटेक, इसमें हम हवा अंदर लेते हैं, एंड एक्सपायरेशन में एयर रिलीज करते हैं एंड आउटसाइड द एनवायरनमेंट। इनटेक ऑफ एयर और रिलीज ऑफ द एयर। इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज। इंस्पायरेशन में चेस्ट कैविटी के जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए इंस्पायरेशन में तो प्रेशर जो है वो लंग्स में डिक्रीज होता है। दिस इज अचीव्ड बाय, ये क्यों वॉल्यूम जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है? ये ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। अब इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया डायफ्राम क्या होता है। ये एक मस्कुलर लेयर होते हैं लंग्स के नीचे, ठीक है। तो ये कंट्रैक्ट होता है, जब ये कंट्रैक्ट हो जाए तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। जब ये डायफ्राम फ्लैटनिंग इट फ्रॉम इट्स डूम शेप में ये नॉर्मल हालत में होता है जब हम हवा को बाहर रिलीज करते हैं। जब हम हवा अंदर लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो ये डूम शेप से जो है वो प्लेट होता है। इस वजह से प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट है इसका कंट्रैक्शन ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल्स। अब यहाँ पर मसल्स मौजूद होते हैं हमारे चेस्ट कैविटी में, तो ये इंटरकॉस्टल मसल क्या होते हैं? ये कंट्रैक्ट होते हैं एक्सपेंडिंग द रिबकेज, और ये मसल्स की वजह से रिबकेज भी क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं, बाहर की तरफ जो है वो एक्सपेंड होते हैं। द डिक्रीज प्रेशर्स ड्रॉज एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स। अब ये प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है? ताकि हम जब हम इन्वायरमेंट से लंग्स में हवा अंदर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? ये प्रेशर डिक्रीज होता है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द मसल्स ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम रिलैक्स। अब मसल डायफ्राम जो है ये रिलैक्स होते हैं क्योंकि हम बाहर की तरफ जो है हवा रिलीज करते हैं। द रिबकेज रिटर्न एंड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और रिबकेज जो है रिब्स जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में चले जाते हैं एंड द डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड अगेन, और डायफ्राम जो है डोम शेप में अगेन ये चला जाता है। द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, अब यहाँ पर क्या होता है? ये डिक्रीज होता है। ये इंस्पायरेशन का अपोजिट होता है, वहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता था इंस्पायरेशन में, और यहाँ पर एक्सपायरेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है इनटू द चेस्ट कैविटी। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है लंग्स में क्योंकि हवा क्या होता है? एक्सपेल हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं इनटू द एनवायरनमेंट। अब अगर आप यहाँ पर पिक्चर में देखें तो यहाँ पर इनहेलेशन होता है, दूसरा होता है एक्सहेलेशन। यहाँ पर क्या होता है? हवा अंदर जब हम इनहेल करते हैं तो रिबकेज क्या होता है? एक्सपेंड होता है और मसल जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं। लंग्स क्या होता है? एक्सपेंड होता है। डायफ्राम भी क्या होता है? ये फ्लैटेंड होता है, और यहाँ पर डूम शेप होता है। फ्लैटेंड मीन्स जब ये एक्सपेंड होता है तो ये नीचे की तरफ आता है, ये डायफ्राम ये होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी से
ये चेस्ट कैविटी ये सेपरेट करता है ये एब्डोमेन की वजह। तो ये डायफ्राम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स मूव डाउनवर्ड की तरफ ये आता है इनहेलेशन में। वाइल एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिबकेज क्या होता है, ओरिजिनल पोजीशन में रिलैक्स होता है और स्मॉल होता है जब हम हवा बाहर रिलीज करते हैं, और ये डायफ्राम रिलैक्स होता है, डूम शेप में दोबारा आता है। तो ये थी कुछ बेसिक पॉइंट्स अबाउट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।